everyone, this is Vandana. I'm an astrologer and tarot card reader. Today I'll be discussing about skin problems. पिछले कुछ महीनों में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि रेमेडीज़ बताऊं मैं आपको स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, तो सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. एज यूजुअल रेमेडीज़ बताने से पहले आई विल बी डिस्कसिंग कि भी स्किन प्रॉब्लम है क्या. स्किन प्रॉब्लम एक डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, एक ये जो प्रॉब्लम है किसी और प्रॉब्लम का रिजल्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाए तो समटाइम्स यू फील इचिंग ऑन योर स्टमक, रेडिशनेस आ जाती है स्टमक पे एंड आपको इचिंग हो रही होती है. सो डू वी से कि भी हमें स्किन प्रॉब्लम है? एक्चुअली आपको यहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम है एंड एसिड बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से आपको इचिंग हो रही है. सो इन दैट केस यू ऑलवेज टेक एंटासिड्स एंड एंटासिड लेने से एसिडिटी तो ख़त्म होती ही होती है एंड साथ में इचिंग प्रॉब्लम भी आपको ख़त्म हो जाती है. पॉइंट. सो सिमिलरली स्किन प्रॉब्लम जो है 3 फैक्टर्स की वजह से होती है. 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन प्रॉब्लम आपको देने के लिए. इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड थर्ड इज जेनेटिकल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर ही आपकी बॉडी ही कोई ना कोई ऐसी कमी आ रही है आपकी बॉडी में, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है. फॉर एग्जांपल आपके एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है या उसमें सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रही है तो भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है. सेकेंडली अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसकी रेमेडीज़ भी डिस्कस किए थे मैंने, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो भी आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आई मीन स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं. अगर आपका हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस्ड है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. या अगर आपकी बॉडी में हीट रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है तो भी हो सकती है. तो ऐसे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से, रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपको इंटरनल फैक्टर के अंडर हम काउंट कर सकते हैं एंड आपको स्किन इश्यूज़ दे सकते हैं ये. सेकेंड, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेडिसिन ले ली एंड मेडिसिन जो है वो आपको रिएक्ट कर गई है, रिएक्शन हो गया है उसका, तो इट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर जिसने आपको स्किन प्रॉब्लम दे दी. समटाइम्स डस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, तभी हम कपड़ा बांधते हैं. वी ऑलवेज आस्क टू कवर योर बॉडी पार्ट्स. डस्ट भी आपको कई बार प्रॉब्लम दे देती है, स्किन प्रॉब्लम्स. और फैक्टर्स जैसे कि वायरल इन्फेक्शन आपको हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रही है, तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. थर्ड जो फैक्टर है स्किन प्रॉब्लम देने के लिए वो है जेनेटिकल फैक्टर. जेनेटिकल फैक्टर का मतलब है कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम थी और इसलिए आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है. इन सब चीज़ों में एक चीज़ यहाँ पे जो मैं रिलेट करूँगी इन एस्ट्रोलॉजी, वो ये है कि आपको स्किन प्रॉब्लम, इन सब केसेस में स्किन प्रॉब्लम आपको तभी होगी अगर आपका मर्करी वीक होगा या अफेक्टेड होगा. मर्करी जिसे हम हिंदी में बुध बोलते हैं, बिकॉज दैट्स द मेन प्लानट, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट प्लानट दैट सिग्निफाइज स्किन इन एस्ट्रोलॉजी. अगर आपका मर्करी वीक होगा या अफेक्टेड होगा तभी आपको स्किन प्रॉब्लम होगी. ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये सारे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको हीट बॉडी, आपकी बॉडी में हीट की जो मूवमेंट है वो सही नहीं है, रेगुलेशन वो सही नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको फॉर श्योर होगी ही होगी स्किन प्रॉब्लम. कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, कोई और सिम्टम्स भी हो सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि यू विल गेट अ स्किन प्रॉब्लम ओनली, बट टू गेट अ स्किन प्रॉब्लम उसके लिए आपका मर्करी अफेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स नेसेसरी कि वी वर्क अपॉन आवर मर्करी. अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है सो डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन आवर मर्करी. हमें अपने बुध पे काम करने की ज़रूरत है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है. एंड एस्ट्रोलॉजिकली मर्करी रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को. जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में एस्ट्रोलॉजी को रिलेट करती हूँ मेडिकल साइंस से, तो इस वीडियो में भी आई विल बी डूइंग दैट थिंग. तो एस्ट्रोलॉजिकली एंड मेडिकली द बेस्ट थिंग विच आई फील फॉर स्किन प्रॉब्लम इज स्पायरुलिना, जिसका बोटानिकल नेम है एर्थ्रोस्पायरा प्लेटेंसिस. क्योंकि स्पायरुलिना के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जो बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, एंड वो हमारी बॉडी को की जो डाइट है उसको बैलेंस करता है, जिस वजह से हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं.
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो स्पायरुलिना को फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे उनका क्या। तो आई विल से कि स्पायरुलिना का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो वैसे भी जो भी अच्छी चीज़ होती है उसका टेस्ट वैसे भी अच्छा नहीं होता है। सो इफ़ यू आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल से कि स्टार्ट विद स्पायरुलिना सैलेड और जूसेस, और चॉकलेट भी आती है, आप चॉकलेट भी ले सकते हैं, एंड इन डिफरेंट फॉर्म्स जिनका टेस्ट अच्छा हो। तो आप अच्छे टेस्ट से शुरू कर सकते हैं। साथ में अगर आपको इनमें से कुछ नहीं लेना है तो बेस्ट चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है कि स्पायरुलिना के कैप्सूल्स आते हैं, तो आप कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि कौन सी कंपनी के आपको स्पायरुलिना की मेडिसिन लेनी चाहिए। मैंने भी बहुत सारी कंपनीज़ की स्पायरुलिना के मेडिसिन को ट्राई किया, एंड व्हाट आई फील इज़ कि वेस्टीज कंपनी के स्पायरुलिना के जो कैप्सूल्स हैं वो बेस्ट हैं। वाई? बिकॉज उसके एक कैप्सूल में 45 एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। सेंट लुइस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी रिसर्च में ये लिखा है कि एक ह्यूमन बॉडी को 46 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर ह्यूमन बॉडी 46 एलिमेंट्स का कंजम्पशन कर ले, एवरी डे करे इन प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटीज़, तो उसको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इस कैप्सूल के अंदर 45 एलिमेंट्स हैं। सिर्फ विटामिन सी अवेलेबल नहीं है, विटामिन सी भी आप इस कंपनी का इन द फॉर्म ऑफ आंवला ले सकते हो। तो 46 एलिमेंट्स जब पूरे बैलेंस्ड हो जाएंगे आपकी बॉडी में, तो आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करेगी, और इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, अनीमिया है, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ट्रीट करने में ये हेल्प करती है। आपको दिन में ये कैप्सूल एक बार लेना है पानी के साथ, और अगर आप वेस्टीज कंपनी के स्पायरुलिना के कैप्सूल की यूजेज शुरू करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक दिन में पानी पीना पड़ेगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको खाना खाने के 45 मिनट्स पहले ध्यान रखना है कि आपको ये कैप्सूल लेना है। और अगर आपको ऑलरेडी थायराइड, यूरिक एसिड या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये कैप्सूल्स नहीं लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये मेडिसिन आप इजीली अपने नियरेस्ट अवेलेबल वेस्टीज स्टोर से ले सकते हो, और ये कूपन का यूज़ करके आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। इफ़ यू नो एस्ट्रोलॉजी एंड योर मर्करी इज एफ्लिक्टेड विद प्लैनेट्स लाइक राहु एंड सैटर्न, तो भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू एंजाइटी एंड टेंशंस। अगर ऐसा केस है देन अप्लाई कर्ड ऑन योर फेस, आप दही को अप्लाई कीजिए, और साथ में आप कुकुम्बर एंड टोमेटो के पेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए इसके साथ साथ आपको मिनिमम ऑफ 4 लीटर ऑफ वाटर डेली आपको कंज्यूम करना है। एंड द सेकेंड थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल इज़ फॉर फीमेल्स। अगर आप फीमेल हैं, आपके राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, ये जो सरफेस है वो फ्लैट है, देन देयर इज़ एन इंडिकेशन कि आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा है तो आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कोरिएंडर यानी कि धनिए का यूज़ कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इनटेक कीजिए, पानी को पिए, एंड सी हाउ फास्ट एंड हाउ सून योर स्किन प्रॉब्लम्स विल गो अवे एंड you will feel like so healthy and young. Thank you and have a nice day.